जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर ये एसआई मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ 2। और इस सीरीज़ में हम लोग जो है मुग़ल बादशाहों के पतन के बारे में जानेंगे। हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है। आज हम लोग इसके पेपर की बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। शाहजहां द्वितीय, देखिए शाहजहां द्वितीय की बात करें तो रोशन अख्तर तो था नहीं, क्योंकि ये मुगल बादशाह था। वो सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला था। फ़ारूक सियर था नहीं, इसने अपने आप को कोई भी उपाधि धारण नहीं की। रफ़ी उद दरजात या रफ़ी उद दौला, देखिए रफ़ी उद दौला कुछ ही समय तक गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके बाद रफ़ी उद दौला गद्दी पर बैठता है, तो रफ़ी उद दरजात इसका ऑप्शन है नहीं। तो रफ़ी उद दौला ही अपने आप को क्या कहता है, अपने आप को शाहजहां द्वितीय कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा और आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है या कौन प्रसिद्ध है। देखिए किंग मेकर की बात करें तो हमारे यहाँ किंग मेकर जो था वो सैयद बंधु था। सैयद बंधु। और सैयद बंधु में दो भाई थे और ये बारहा बारहा मतलब इलाहाबाद के रहने वाले थे। और इनका जो नाम था वो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए पहला है नहीं, दूसरा नहीं है, तीसरा हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां, यही आपका सी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली थे। मतलब ऐसा कौन सा राजा था जिसके समय ये शक्तिशाली भी बने और प्रभावशाली भी। देखिए शक्तिशाली प्रभावशाली की बात करें तो सैयद बंधु केवल केवल कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि सुपारी लेने वाले थे। सुपारी, सुपारी का मतलब ये होता है कि आप किसी से रुपया लो और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाओ या फिर उसको कोई क्षति करो, है ना। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये गुंडे टाइप के थे। तो फ़ारूक सियर हुआ क्या था कि फ़ारूक सियर इलाहाबाद जाता है और इलाहाबाद जाके इन लोगों को इनवाइट करता है और इनवाइट करने के बाद अपने चाचा जहांदार शाह को मरवाता है और इनको गद्दी से हटाकर इनकी हत्या कराकर खुद राजा बन जाता है। और फ़ारूक सियर के ही समय एक को बनाया गया वजीर और एक को बनाया गया आपका सेनापति। क्या बनाया गया, सेनापति। तो इसलिए बहादुर शाह सॉरी फ़ारूक सियर के समय में ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। कौन हो गए, सैयद बंधु। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ। देखिए अंत की बात करें तो सैयद बंधुओं ने काफ़ी राजा बनाए थे। फ़ारूक सियर बनाया था, रफ़ी उद दरजात बनाया था, रफ़ी उद दौला बनाया था, फिर मोहम्मद शाह रंगीला बनाया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है जब बनाया तो इसको बहुत ही जान का खतरा था और इसने निज़ाम उल मुल्क की सहायता से, किसकी, निज़ाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करा दी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था आपका वो ये कह रहा है कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ। तो जो ऑप्शन मोहम्मद शाह रंगीला है वही लास्ट है, क्योंकि ये अंतिम राजा था इनके समय कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ। देखिए नादिर शाह का जो आक्रमण था, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि करनाल का युद्ध का किसका, करनाल। करनाल का जो युद्ध होता है वो हरियाणा हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा में आपका करनाल का युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है और नादिर शाह भारत में कह सकते हैं 57 दिन तक कत्ले आम का ऑर्डर देता है। और ये जो स्थिति आई थी वो 20 मार्च 1739 को आई थी। तो आपको ऑप्शन में 20 मार्च 1739। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। पहला आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, आलम शाह आलम द्वितीय या शाहजहां द्वितीय। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अहमद शाह अब्दाली जब भारत में आता है तो ये 7 बार आक्रमण करता है। कितनी बार, 7 बार। और इन 7 बार आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण पूछ रहा है वो किसके समय हुआ।
देखिए 1748 में ये भारत में एंट्री करता है और 1748 में उस समय मोहम्मद शाह रंगीला जिंदा था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के ही समय में ये पहला आक्रमण अपना करता है। लेकिन अगला जो आक्रमण करता है वो आपका अहमद शाह के समय करता है, जो मोहम्मद शाह का पुत्र है। आगे हम बात करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 6। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अभी मैं इसको बता भी चुका हूँ कितनी बार किया। तो आप देख सकते हैं इसमें 7वां जो ऑप्शन है वो आप लगा सकते हैं 7। ठीक, 7 बार भारत में आक्रमण किया। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट की बात करें, देखिए पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि। ये तीनों के तीनों जो हुए थे वो शाह आलम द्वितीय के समय हुए। शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय जहाँ ऑप्शन में दिखेगा आप लगा देंगे। तो शाह आलम द्वितीय आपका है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट 8वां। सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया? सफदरजंग, देखिए सफदरजंग को जो अहमद शाह द्वारा नियुक्त किया गया था, तो आपको बताएं कि निज़ाम उल मुल्क वजीर था मोहम्मद शाह रंगीला के समय से। अब इस वजीर की जो थी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद जो अगला वजीर बना वो सफदरजंग बना। और सफदरजंग जब वजीर बना था तो उस समय राजा था अहमद शाह। तो जहाँ ऑप्शन वजीर होगा वहाँ हम लगा देंगे। देखिए पहला तो है नहीं, तीसरा है नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा वजीर, तो आप ये ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट अगला 9वां। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय, देखिए अभी इसको बता चुके हैं कि बक्सर युद्ध के समय कौन था। तो शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764, इलाहाबाद की संधि हुई 65, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 61। तो इसमें शाह आलम द्वितीय ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए हमारे यहाँ जितने भी लोग आक्रमण करने आए भारत पर, है ना, वो कोई यहाँ राज करने या कुछ अन्य करने नहीं आए थे। इनको पता था कि भारत सोने की चिड़िया है। किसकी? सोने की, कि यहाँ पैसा बहुत है, तो क्यों ना यहाँ आकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, यहाँ से धन को लूटा जाए। तो सबसे ज़्यादा धन दूसरे देशों ने हमारे ही देश में आकर लूटा है। तो इसमें जो धन का ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे। तो पहला ही ऑप्शन है आपका धन को लूटना। नेक्स्ट, किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया? किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया? देखिए फर्रुखसियर का जो फोड़ा था, आपको बताएं, सन 1717 में फर्रुखसियर बहुत ज़्यादा बीमार था, और इसकी बीमारी ऐसी थी कि ये कुछ ही दिनों बाद, कुछ नहीं पता था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन हुआ क्या, इससे मिलने अंग्रेज़ों का एक ग्रुप पहुंच गया। क्या पहुंच गया? ग्रुप। और उस ग्रुप का जो नेतृत्व कर रहा था वो था जॉन सुरमन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन सुरमन। और जॉन सुरमन जब पहुंचा था तो उसी में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या नाम था? डॉक्टर हैमिल्टन। और आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, आपका सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन, यही आपका सी ऑप्शन है। चलिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम लोग इसी प्रकार से सारी सारी सीरीज़ों को कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, और कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले हम सारी सारी पीडीएफ और तैयार कर लें, और इस तरीके से स्टडी को बरकरार रखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।